शुरू अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुरान पाक की यह सूरत अल्लाह ताला को इतनी प्यारी लगती है। असर के वक्त जो सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, उस शख्स की हर बात अल्लाह मान लेता है, उसकी हर हाजत अल्लाह पूरी कर देता है। नाजरीन मोहतरम, इस्लाम एक ऐसा कामिल और मुकम्मल दीन है जो इंसान की जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई करता है। दीन इस्लाम न सिर्फ हमें ज़ाहिरी इबादत की ताकीद करता है, बल्कि बातनी तहारत और अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ अजकार और वज़ाइफ की भी तालीम देता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, जो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियों का जामे दस्तूर है। कुरान की हर आयत नूर है, बरकत है, शिफा है और जरिया निजात है। हमारा आज का वजीफा भी कुरान पाक की एक अजीम सूरत को एक मर्तबा पढ़ने का वजीफा है, कि जिसको पढ़ने से इंसान का रिज्क कुशादा हो जाता है। यह अल्लाह ताला के नेक औलिया का बताया हुआ अमल है। जो लोग माली तंगदस्ती, घरेलू परेशानियों, बेबरकती और रिज्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, वो लोग इस अजीम सूरत का अमल नमाज असर के बाद लाजमी करके देखें। हर किस्म के फितना, फसाद, शर से इंशा अल्लाह हिफाजत होगी, दौलत और रिज्क में फरावानी होगी। अल्लाह ताला इस अमल के करने वाले को गैबी खजाने से मदद करेगा। नाजरीन, वज़ाइफ के सिलसिले में नियत, यकीन, मोहब्बत और तवक्कल बुनियादी चीज़ें हैं। जब बंदा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इखलास के साथ और कामिल यकीन के साथ मोहब्बत भरे दिल से कोई वजीफा करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं और उसके कामों में बरकत अता फरमाते हैं। कुरान की इस अजीम सूरत के वजीफे में तो यह बरकत और तासीर कई गुना ज्यादा है। आज के दौर में जहां नफ्स परस्ती, दुनिया की मोहब्बत और बेचैनी आम हो चुकी है, वहां ऐसे बाबरकत आमाल की अशद जरूरत है जो इंसान को अल्लाह ताला से जोड़े और उसके दिल को इत्मीनान अता करे। इस सूरत का वजीफा नमाज असर के बाद एक ऐसा अजीम अमल है जो बाज़ाहिर मुख्तसर लेकिन असरात के एतबार से इंतहाई अजीम है। जो शख्स इस अमल को अपना लेगा, उसकी जिंदगी में इंशा अल्लाह खुशहाली, इत्मीनान और अल्लाह की खास मदद का नजूल होता है। तो आज के वजीफे में हम इंशा अल्लाह नमाज असर के बाद कुरान करीम की एक अजीम सूरत को एक बार पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ाकार, इसकी फ़ज़ाइल, बरक़ात, रूहानी फ़वायद और सच्चे वाक़यात का तफसीलन जिक्र करेंगे, ताकि हर मुसलमान भाई बहन इस नूरानी अमल को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें और दुनिया और आखिरत की कामयाबियां समेट सके। लेकिन उससे पहले आप तमाम बहन भाइयों से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम चाहने वालों से एक दरख्वास्त करूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक प्यारा और मुख्तसर सा दरुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी के लिए हदियतन तोहफतन जरूर लिखते जाइएगा। तो भाइयों और बहनों, नमाज असर का वक्त ऐसा वक्त है जिसमें दिन का खात्मा करीब होता है और इंसान की मशरूफियात अपने उरूज पर होती है। उस वक्त अल्लाह ताला की याद में मशगूल होना, खुसूसन कुरान करीम की तिलावत करना और अजकार करना खास बरकतों का बायस बनता है। नमाज असर के बाद यह सूरत पढ़ने का अमल इंसान की जिंदगी में नूरानियत, जहनी सुकून, जिस्मानी और रूहानी सलामती, रिज्क में कुशादगी, दुश्मनों से हिफाजत और ईमान में पुख्तगी का जरिया बनता है। और यह बात भी काबिल जिक्र है कि नमाज असर के बाद आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआ करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। नमाज असर के बाद का वक्त अल्लाह ताला के खास फजल, रहमत के नजूल का वक्त है और हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह ताला दिन और रात में कुछ औकात मुकर्रर फरमाता है जिनमें दुआएं कबूल होती हैं और असर के बाद का वक्त इन्हीं में से एक है। इसी तरह कुरान मजीद में फरमाया गया है, यानी सूरज के तुल्लू और गुरूब के औकात में अल्लाह की हम्द और तस्बीह करो। असर का वक्त गुरूब के करीब होता है और इस वक्त तस्बीह और कुरान की तिलावत खास मकाम और मर्तबा रखती है। लिहाजा इस वक्त में सूरत को पढ़ना अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों को अपनी तरफ खींचने का बेहतरीन जरिया है। यह आयत अल्लाह ताला की सिफात, कमाल का बयान है, और जब बंदा अल्लाह की अजमत और किब्रियाई का एतराफ करता है तो रब्बुल आलमीन भी अपनी खास नुसरत उस पर नाजिल फरमाता है। नमाज असर के बाद यह अमल करना इंसान की रूहानी कुव्वत को बढ़ाता है,
दुआओं में असर पैदा करता है, गुनाहों से बचाने में मदद देता है और दिलो दिमाग में अल्लाह ताला की याद को रास कर देता है। यह वजीफा इंसान को ज़ाहिरी और बातनी फितनों से महफूज रखता है और उसे पुरस्कून और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे जहान का पैदा फरमाने वाला और पालने वाला है। इंसान की बेशुमार ज़रूरतों में बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं, और जाहिर सी बात है कि ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश करता है, जिसमें तिजारत सबसे आला और अफजल तरीका है। इस्लाम ने रिस्क को हासिल करने के लिए किसी खास जरिया मुआश को अपनाने का पाबंद नहीं बनाया है, लेकिन इस बात पर खास जोर दिया है कि जो भी पेशा इख्तियार किया जाए वह जायज और हलाल हो, और हलाल रोजी कमाने को इस्लाम एन इबादत करार देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फराइज यानी नमाज, रोजा, जकात वगैरह के बाद हलाल की कमाई हासिल करना भी एक फरीजा और इबादत की हैसियत रखता है। इसी तरह दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान ने इससे बेहतर रोजी नहीं खाई जो खुद अपने हाथों से कमाकर खाता है। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथों से काम करके रोजी खाया करते थे। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए फल, मेवे और खाने पीने की चीजें मुहैया फरमाई, और अल्लाह उनको भी रिस्क देता है जिनको तुम नहीं देते, यानी परिंदे वगैरह और दीगर हैवानात, सबको अल्लाह रोजी देता है। रहम में जो बच्चे होते हैं वो उनको भी रोजी देता है, और आखिरत के लिए अच्छी जिंदगी गुजारने के वास्ते भी माल का होना जरूरी है, ताकि अल्लाह की मखलूक पर और अपने बाल बच्चों पर खुश दिली से खर्च किया जाए, अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल की जाए। आज मुसलमानों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मुसलमानों के लिए नौकरी का दरवाजा ही बंद हो गया है। तो मुसलमानों को चाहिए कि तिजारत में दिलचस्पी लें, क्योंकि एक तजारत में कई लोगों की जरूरत पूरी होती है। इंशाअल्लाह बेरोजगारी भी दूर होगी और खुशहाली भी आएगी। इसके अलावा भाइयों बहनों, आज हम आपको एक बहुत ही ताकतवर वजीफा बताने वाले हैं, जिसे करने से इंशाअल्लाह आप और आपकी औलाद बादशाह बन जाएगी और आपको गैबी खजाने हासिल होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने कुरान मजीद की एक आयत या दीन की कोई सुन्नत सिखाई तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा सवाब तैयार फरमाएगा कि उससे बेहतर सवाब किसी के लिए भी नहीं होगा। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मक्का और मदीना के दरमियान इस तालाब पर खड़े हुए, जिसे खूम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हमदो सना के बाद फरमाया, मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली अल्लाह ताला की किताब है, जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह ताला की किताब पर अमल करो और इसे मजबूती से थाम लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह के अहकामात पर अमल करने पर उभारा और उसकी तरफ तरगीब दिलाई, और फिर फरमाया कि दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुताल्लिक अल्लाह से डराता हूं। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुताल्लिक अल्लाह से डराता हूं। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुताल्लिक अल्लाह से डराता हूं। तो नाजरीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुरान पाक की एक ऐसी सूरत के बारे में बताने वाला हूं जिसके अमल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इंशा अल्लाह इस सूरत को पढ़ने से, इसकी तिलावत करने से, इसका अमल करने से आप जो भी बात मुंह से निकालेंगे, अल्लाह पाक से जो कुछ मांगेंगे, अल्लाह ताला आपकी इंशा अल्लाह हर जायज ख्वाहिश और हाजत को पूरा फरमा देंगे। भाइयों और बहनों, इंसानी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों की खिदमत करना है। इसी से बंदे को रब मिलता है, और रब ताला की रजा के साथ इंसान की दुआएं भी हासिल होती हैं, और यही दुआएं बंदे को रब की रजा दिलवा देती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमन्नाएं और आरजुएं हर इंसान के अंदर बसती हैं, और हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई इंसान चाहता है कि वह दौलतमंद हो जाए, कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी बंगला आ जाए, कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत को लेकर इस वजह से परेशान है कि उसकी मोहब्बत उसे मिल जाए। यानी कि हर इंसान किसी ना किसी आरजू में जरूर मुब्तला है। और याद रखिए कि दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश है कि वह तरक्की करे, कामयाब जिंदगी गुजारे
और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बने, ताकि दुनिया के लोग कहें कि इस आदमी ने तो बड़ा काम कर दिखाया है। लेकिन बदकिस्मती से ही हर दूसरा इंसान कामयाबी के मुख्तसर रास्ते की तलाश में रहता है। उसकी कोशिश होती है कि वह बगैर कुछ किए, बगैर मेहनत किए, बस रातों रात कामयाब हो और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तो भाइयों और बहनों, ऐसा हरगिज नहीं होता। हर कामयाब इंसान की जिंदगी का मुताल्ला करें तो हमें पता चलता है कि किसी भी कामयाब इंसान ने कभी शॉर्टकट कामयाबी हासिल नहीं की और ना ही वह सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ है। आज दुनिया के कामयाब लोगों को आप देख रहे हैं। कामयाब लोगों को देखें तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने किस तरह अपने मकसद में कामयाबी हासिल की, दिन रात एक किया, फिर कहीं जाकर वह इज्जत और मर्तबे के उस मुकाम पर पहुंचे और फिर दुनिया की आला तरीन शख्सियत में उनका नाम आया। तो आज मैं आप लोगों को कुरान पाक की एक ऐसी सूरत के बारे में बता रहा हूं। ये सूरत इंशा अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाबी दिलाएगी। आप जैसा चाहेंगे इंशा अल्लाह वैसा ही होगा। नाजरीन, जो शख्स भी इस सूरत को तरतीब के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की तकदीर को बदल देगा और रब की बारगाह से वो अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी सोचेगा, जितना कुछ भी सोचेगा, अल्लाह ताला उस बंदे को जरूर अता फरमाएगा। रब की बारगाह से जो भी लेना चाहता है, जो भी दुआ मांगना चाहता है, हर दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। बस आपने इस अमल को इस तरतीब के मुताबिक करना है। जो तरतीब और जो तरीकाकार मैं बता रहा हूं, बड़ा ही कीमती अमल आपको दे रहा हूं। इस कीमती अमल को जानने के लिए, समझने के लिए आपने अपनी तवज्जो इधर रखनी है, क्योंकि यह ऐसा अमल है कि जो सारी जिंदगी आपको किसी के सामने इंशाअल्लाह झुकने नहीं देगा। इकबाल ने कहा था कि एक सजदा जिसे तू गिराह समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। अगर बंदा रब की बारगाह में झुक जाए तो रब उस बंदे को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता। किसी के सामने उसके हजारों लाखों जितने भी दुश्मन हो, रब उसे झुकने नहीं देता और हर मैदान में अल्लाह ताला उस बंदे को फतह अता फरमाता है। नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप इस अमल के जरिए रब की बारगाह में पेश हो जाइए। जब बंदा रब की बारगाह में पेश हो जाता है तो रब की बारगाह से फिर वो जो अपनी जुबान से इकरार करता है, जो मांगता है, रब उसे अता फरमाता है। आज के दिन का यह अमल बताया जा रहा है कि जो शख्स भी इस अमल को कर लेगा तो आप इस मुख्तसर से अमल के जरिए अपनी दुखों भरी जिंदगी को खुशियों में बदल सकते हैं, मुसीबतों से निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही फजीलत वाली सूरत है। और रिवायत से मालूम होता है कि मुख्तलिफ मौक़े पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस माबूद की माहियत और कैफियत दरियाफ्त की गई, जिसकी बंदगी और इबादत की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे। और हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उनको जवाब में यही सूरत सुनाई, जो कि सूरतुल इखलास है। वैसे तो कुरान करीम मुकम्मल तौर पर इंसानियत के लिए बाइसे हिदायत है, रहमत है, शिफा है। कुरान मजीद की हर आयत की तिलावत बाइसे खैर व बरकत है और इसके हर हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन अहादीस में कुरान की बाज मखसूस आयतों और सूरतों के खास अफ़ज़ाइल बयान हुए हैं और इन्हीं खास सूरतों में से एक सूरत सूरतुल इखलास है। इस सूरत में अल्लाह ताला की बेशुमार बरकतें, रहमतें और बेशुमार अतियात पोशीदा है, जो कि इंसानों के दीनी और दुनियावी हालात और मामलात को बेहतर बनाने और सुधारने में मुअस्सर ताकत रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इन फजीलतों, रहमतों और बरकतों से बहुत से लोग नावाकिफ हैं। 4 आयात पर मुश्तमिल मुख्तसर सूरत अपने अंदर किस कदर बेशुमार अफ़ज़ाइल लिए हुए हैं, बेशुमार ताकत लिए हुए हैं। इस सूरत के शान नजूल के बारे में हदीस में आता है कि मुशरिकीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब के औसाफ बयान करें, तो अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल कर दी। इसकी तफसील कुछ इस तरह है। कुल हुवल्लाहु अहद, यानी जब हम कहते हैं कि वह अल्लाह है, इसका मतलब है कि वह हकीकी माबूद है और इसके सिवा इबादत का कोई मुस्तहिक नहीं है। और जब हम कहते हैं हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह एक है, तो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके साथ किसी और की इबादत नहीं करते। यही तौहीद अलूहियत है। तौहीद रबूबियत
اور तौहीद अस्मा व सिफात, यानी तौहीद की ये दोनों किस्में आयत अल्लाहुस समद में मौजूद है, यानी अल्लाह बेनियाज है। और इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूकात में से किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि वो अपनी सिफात में कामिल है, और ऐसा कामिल है कि तमाम मखलूकात उसकी मोहताज हैं, क्योंकि वही एक रब है और जिसकी तरफ तमाम मखलूकात अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात की तकमील के लिए रुजू करती है। बस जहां सारी दुनिया अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए अल्लाह पर मुनासिर है, वहीं वह किसी का भी मोहताज नहीं है, और इसी को तौहीद रब्बूबियत और तौहीद अस्मा व सिफात कहते हैं। लफ्ज़ अहद और समद ये दोनों अल्लाह ताला के दो नाम है जो पूरे कुरान में कहीं दूसरे मुकाम पर जिक्र नहीं हुए, और ये दो नाम ऐसे हैं जो सारे अस्मा और सिफात के अकीदे की बुनियाद हैं। अहद के मानी अकेला और यकता है, यानी अल्लाह ताला रहमान होने में, रहीम होने में, आलिमुल गैब होने में, रज़्ज़ाक होने में और हय्यु कय्युम होने में, यानी सारे नामों में अकेला और यकता है। और लफ्ज़ समद में कमाल का मानी है, यानी ऐसा सरदार जो अपनी सरदारी में कामिल है, किसी किस्म का कोई नक्स और कमी नहीं है, यानी अल्लाह ताला रहमान होने में, रहीम होने में, आलिमुल गैब होने में, रज़्ज़ाक होने में, हय्यु कय्युम होने में, यानी सारी सिफात में कामिल है। और अल अहदुस समद इस बात पर भी दलालत करता है कि ना उससे कोई पैदा हुआ है और ना वह किसी से पैदा हुआ है और ना कोई उसके बराबर है, क्योंकि अस समद वो होता है जिसका ना जौफ यानी पेट हो और ना आशा यानी अतड़ियां वगैरह हो, उसमें कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, ना वो खाता है ना पीता है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है कि आप उनसे कहिए, क्या मैं उस अल्लाह को छोड़कर किसी और को दोस्त बनाऊं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और जो सबको खाना खिलाता है लेकिन किसी से खाना लेता नहीं है। और नाजरीन इकराम, उल्मा इकराम और औलिया इकराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का आसान और तेज तरीन तरीका सूरतुल इखलास की मुस्तकिल मिजाजी के साथ तिलावत करना है। जो शख्स सूरतुल इखलास की तिलावत पर मदावत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर लोगों में महबूब और मकबूल बना देता है। वो इंसान हर एक आंख का तारा बन जाता है, चुनांचे लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसे देखकर खुशी महसूस करते हैं। लोगों में मकबूलियत एक ऐसी सिफत है जिससे बहुत से लोग महरूम होते हैं, लेकिन अगर कोई दिन और रात और सुबह और शाम सूरतुल इखलास की तिलावत को मामूल बना ले तो अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से उसे लोगों का महबूब और मकबूल इंसान बना देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज देता है कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो तमाम आसमान वालों में आवाज देते हैं कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर तमाम आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और उसके बाद वह जमीन में भी अल्लाह के बंदों का मकबूल और महबूब बना दिया जाता है। यानी जब अल्लाह ताला की मोहब्बत किसी के साथ शामिल हाल होगी, तभी वह लोगों के दिलों में काबिल इज्जत और एहतराम इंसान बनेगा। और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का आसान तरीन तरीका सूरतुल इखलास की मुस्तकिल तिलावत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो सूरतुल इखलास से हद दर्जा मोहब्बत की वजह से अपनी हर नमाज में पढ़ता था, ये खुशखबरी सुनाई कि उन्हें खबर दो कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखता है। तो नाजरीन, सूरतुल इखलास का अमल आपको बता रहा हूं, आपकी किस्मत के सितारे भी इंशा अल्लाह चमक उठेंगे। आपको भी तरक्की मिलेगी, इज्जत शोहरत मिलेगी, मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा और किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। कोई दुश्मन होगा तो इंशा अल्लाह वह भी ज़ेर हो जाएगा। आपको हमेशा फतह मिलेगी, और इसी तरह आपका मकसद जायज होना चाहिए। खुदा ना खास्ता मकसद नाजायज होगा तो इसके लिए आप गुनाहगार भी होंगे और अल्लाह का वबाल और अल्लाह का कहर भी आप पर नाजिल होगा। इसलिए अपना मकसद जायज रखिए। मसलन शादी के अंदर रुकावट है, कारोबारी मसाइल है, रिज्क की कमी है,
इस अमल की इतनी तासीर और ताकत है कि रब उस बंदे को ऐसी गैबी मदद फरमाता है कि सारी जिंदगी उस बंदे को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, किसी के सामने झुकने की जरूरतें नहीं पड़ती, क्योंकि रब रिस्क ही इतना अता फरमाता है कि किसी के दर पर जाने की जरूरत बाकी नहीं रहती। जो बंदा रब के दर पर हाजिर हो जाता है, रब फिर सारे दरों से उसे निजात अता फरमा देता है। तो आज हमने रब की बारगाह में हाजिर होना है ताकि हमें सारी जिंदगी किसी के सामने झुकना ही ना पड़े, लोगों के पास जाना ही ना पड़े और लोगों से मांगना ही ना पड़े। बस रब की बारगाह से आज मांग लें। आज मांगने का दिन है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो बंदा यह अमल कर लेता है तो फिर वह शख्स ऐसा है जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। लेकिन आजकल हम सिर्फ पैसों को अपना सब कुछ समझते हैं, इबादत को नहीं समझते, सवाब को नहीं समझते। मैं समझता हूं कि जो बंदा अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत कर ले, अल्लाह के साथ उसकी मोहब्बत, उसका इश्क उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता, तो रब भी उस बंदे को नवाज देता है। फिर रब भी उस बंदे पर ऐसा करम फरमाता है कि उस बंदे को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। बस रब के बंदे बन जाओ, रब के दीन के खादिम बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। हुजूर का फैजान है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी है हुजूर की उम्मत पर कि ये उम्मती जो नेकी करे रब की बारगाह में उसका दुगना तिगना उसे अजर मिल जाता है। वो कैसा रब्बे करीम है। आज उस रब की इबादत करें, खूब करें, तिलजमई के साथ करें और यकीन के साथ करें कि यह ऐसी बारगाह है कि इससे कोई मंगता खाली नहीं आता। रब किसी को खाली वापस नहीं लौटाता, इसलिए जरूर रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। तो आपने नाजरीन करना कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने ताउज पढ़ना है, 7 मर्तबा ताउज, और फिर इसके बाद 7 मर्तबा तस्मिया पढ़ना है। इसके बाद आपने 7 मर्तबा ही दरूद पाक पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी दरूद इब्राहिमी की तिलावत करनी है। और इसके बाद आपने 7 मर्तबा सूरतुल इखलास की तिलावत करनी है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हमेशा के लिए गुनाहों से महफूज फरमा लेगा। और इसके बाद नाजरीन आपने 7 मर्तबा फिर दरूद पाक पढ़ना है। तो इसके बाद आप अपने मकसद के बारे में अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, यानी कि जो मकसद है, आप दौलत चाहते हैं, इज्जत शाहरत चाहते हैं, आप उसका नाम लें और रब की बारगाह में अर्ज करें कि या बारी ताला मेरा फला काम तूने अपने फजल करम से फरमाना है, तेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो अल्फाज आप रब की शान में बेहतर कह सके वह कहे। तो यह अमल आपने इस तरतीब के साथ जब कर लिया तो सर सजदे में रखकर आपने रब की बारगाह में अपनी हाजत का सवाल करना है। और इसके बाद सर उठाकर आपने अल्लाह की बारगाह में आसमान की तरफ चेहरा उठाकर हाथ भी आसमान की तरफ उठे हों और आपने दुआ करनी है। बस इस अमल को जरूर आपने करना है। इंशाअल्लाह जो कुछ आप रब की जात से मांगेंगे रब्बे कायनात आपको जरूर अता फरमाएगा। और इसके साथ आपने हर रोज सुबह शाम 3 बार सूरतुल इखलास की तिलावत जरूर करनी है। इस अमल की फिर बरकत यह मिलेगी कि सारी जिंदगी रब रिज्क खत्म नहीं होने देगा और कभी भी मोहताजी का सामना, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि नेकी की बात हम सबको सुनने समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।